दोस्तों नमस्कार। लोकसभा 2024 के चुनाव से लेकर अब तक इस देश के संसद से लेकर सड़क तक संविधान को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां विपक्षी दलों को लगता है कि सत्ता में वापसी का एकमात्र रास्ता संविधान है। संविधान को ही पकड़कर सत्ता में वापसी किया जा सकता है। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में 400 के पार का नारा लगाने वाला भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत के आंकड़े से 32 सीट नीचे रह जाता है, तब उसको भी एहसास हो जाता है कि संविधान को लेकर अब संवेदनशील होने की जरूरत है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, ये मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के संविधान को बदल देगी, और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला। अखिलेश यादव के पीड़िए से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क हो चुकी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर संविधान के मसले पर विपक्षी दलों को जरा सा भी ढील दिया जाएगा तो हो सकता है कि अगले चुनाव में सत्ता अपने हाथ से सरक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, वही विपक्षी दल हर हाल में सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। इसीलिए संविधान को लेकर घमासान मचा हुआ है, एक तरह से रार छिड़ा हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह जातिगत पॉलिटिक्स हो रही है। ओबीसी एसटी एसटी का खेल हो रहा है। और इंडिया गठबंधन, जब नेता थे इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार, जब वो महागठबंधन में थे, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, तब नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करा दिया था। उस समय विपक्षी दलों का नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं न कहीं एक खेल पूरा वोट बैंक का है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, हर हाल में ओबीसी एसटी एसटी का वोट अपने पाले में लाना चाहता है, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक वोटों को भी साधना चाहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क हो चुकी है। 2019 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही थी, तो कहीं न कहीं उस समय मुद्दा था राशन का। कहीं न कहीं मायावती के राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी वो स्पेस ले गई, जो दलित वोट उसके साथ आ गए। लेकिन 2024 के चुनाव में कहानी बदल गई। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया, और कहीं न कहीं वोटरों का एक बड़ा वर्ग विपक्ष के साथ गया, और शायद यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नीचे आ गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है, और इस बीच भारत के संविधान के 75 साल पूरे हो गए, और इस समय देश के संसद में संविधान दिवस को लेकर एक बहस चल रहा है। इस बहस में आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, जहां पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का खेल है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। ओबीसी को आरक्षण उस समय मिला जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, और उस समय देश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कहीं न कहीं उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भी हिस्सेदारी थी। तो कांग्रेस कभी भी ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहती थी, और राहुल गांधी सिर्फ दिखावे के लिए संविधान लेकर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी तरफ से हमला हो रहा है। लोकसभा में सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे, जो सोलापुर से सांसद है, वो कहती है कि जो लोग 50 साल तक देश के संविधान को नहीं माने, देश के तिरंगे को नहीं माने, आज वो संविधान दिवस पर भाषण दे रहे हैं। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खेल कहां हो रहा है? खेल निश्चित रूप से हो रहा है वोटरों को अपने पाले में लाने का।
हर दल की एक पॉलिटिक्स है, एक जातिगत समीकरण है। कहीं न कहीं उन जातियों के वोट को साधने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। जहां तक संविधान की बात है, संविधान में तमाम संशोधन हुए हैं और आने वाले वर्षों में भी संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, तो बगैर संविधान में संशोधन किए हो ही नहीं सकता है। और इसके पहले इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो या जवाहरलाल नेहरू रहे हो, संविधान में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन आज के तारीख में विपक्षी दलों का हथियार हो गया है संविधान। विपक्ष हर हाल में संविधान में बदलाव का मुद्दा उठाकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता को बरकरार रखते हुए संविधान को अपने मन मुताबिक गढ़ने की तैयारी में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कुछ समूहों के द्वारा डाला गया और इसी के वजह से भारत के संविधान का सार ही कमजोर हो गया है। हालांकि इस समय धार्मिक ध्रुवीकरण की भी राजनीति देश में चल रही है, हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, अल्पसंख्यकों की राजनीति अलग से चल रही है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में भागीदार रहे चंद्रबाबू नायडू भी अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल इस समय जेपीसी कमेटी के पास चला गया है। और इन सब के बीच में यूपी के सियासत में मायावती ने जो स्पेस दिया है, जो जगह दिया है, उस जगह को भरने के लिए भी एक रार चल रहा है। और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में आ गई थी, वहीं 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए चला। लेकिन आज के तारीख में चंद्रशेखर आजाद रावण भी दलित वोटों पर अपना दावा कर रहे हैं, कहीं न कहीं खुद को कांतीराम का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। तो ये जो रार चल रही है कहीं न कहीं संविधान के नाम पर, ये सिर्फ एक बहाना है और हर हाल में ओबीसी और एसटी वोट को अपने पाले में लाना है। क्योंकि देश के विकास तो समय और काल के साथ होता रहता है, लेकिन सत्ता में बने रहना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, हर हाल में सत्ता पर कायम रखना चाहती है या सत्ता में वापसी करना चाहती है। और इसी को लेकर इस देश के संविधान पर बड़ी बहस चल रही है। आप क्या सोचते हैं कि क्या देश का संविधान को पूरी तरह से बदल देना चाहिए या इसमें आंशिक बदलाव समय और काल के अनुसार होना चाहिए? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।